बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अजीज स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हम करने वाले हैं मैथ आर्ट्स क्लास 9th का यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 की आज हम एक्सरसाइज करेंगे 4.2। कौन सी एक्सरसाइज? 4.2। एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले उसमें जो फार्मूले यूज़ होने हैं वो आप एक दफ़ा उसको अच्छी तरह से देख लें और अच्छी तरह से याद कर लें। जब आपको फार्मूले अच्छी तरह से याद हो जाएंगे तो एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने लग जाएगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। फार्मूला नंबर 1 है प्रिंसिपल का फार्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर में क्या आएगा? टाइम मल्टीप्लाई रेट। ओवर में क्या आएगा? टाइम मल्टीप्लाई रेट। आपने क्या करना है, अब इसी फार्मूले से हम मज़ीद 3 फार्मूले बना लेंगे। क्या करेंगे? जब अब देखें, जब हमने यहाँ से मालूम करना है, टाइम मालूम करना है, तो टाइम ऊपर चला जाएगा और प्रिंसिपल जो है वो नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल नीचे आ जाएगा। फिर हम इसी तरह से अगर रेट का फार्मूला मालूम करना चाहें तो क्या करेंगे? रेट ऊपर चला जाएगा और प्रिंसिपल रेट की जगह पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, बाकी भी आप देखें ज़रा फार्मूले बनाते हैं। इसी एक फार्मूले से हम मज़ीद 3 फार्मूले बना लेंगे। और जो अगर हमने प्रॉफिट का फार्मूला भी मालूम करना है तो क्या करेंगे? ये नीचे वाली दोनों वैल्यू ऊपर जाके प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई हो जाएंगी और 100 जो है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा। फार्मूला नंबर 2 देखें, टाइम। कौन सा फार्मूला है? टाइम का फार्मूला। टाइम के फार्मूले में क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज इट इज, जैसे कि प्रिंसिपल में था, और मल्टीप्लाई 100 कर दिया हमने। और नीचे क्या आ जाएगा? जो प्रिंसिपल ऊपर था वो प्रिंसिपल नीचे आ गया और रेट वैसे का वैसा रहा। तो ये हमारा टाइम का फार्मूला बन गया, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। हमारे पास फार्मूला नंबर 3 है रेट का। रेट का फार्मूला क्या आएगा? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर में आ जाएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। ये हो जाएगा हमारा रेट का फार्मूला। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिट का फार्मूला क्या आएगा। प्रॉफिट इक्वल टू किसके आ जाएगा? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट और ओवर में क्या आ जाएगा? 100। क्या आ जाएगा? 100। ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट का फार्मूला। जी बेटा, हमने फार्मूले जितने भी इस एक्सरसाइज में 4.2 में इस्तेमाल होने थे वो हमने उनको एक दफ़ा रीड आउट कर लिया और अपने जहन में बिठा लिया। आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है और फिर आप एक्सरसाइज जो है वो आसानी से कर लेंगे। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। क्या है जिसमें अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चार्ज ₹55 सिंपल प्रॉफिट ऑन ए सम ऑफ मनी विच इज बारोड फॉर 5 months। कहते हैं कि अगर एक अदारा जो है वो क्या करता है, 55 रुपीज़ जो है वो मुनाफा के तौर पर लेता है एक रकम पर। अभी हमें रकम का नहीं पता कि किस रकम पर लेता है। जो वो उधार देता है कितने महीने के लिए? 5 मंथ के लिए जो है वो उधार देता है। गिवन दैट द रेट ऑफ प्रॉफिट इज 12%, और वो इसको रेट जो देता है प्रॉफिट का वो क्या होता है? 12%। क्या होता है? 12% जो है वो सालाना होता है। फाइंड द सम ऑफ मनी। हमने क्या करना है यहाँ पे? हमने वो रकम निकालनी है जिस पर 12% जो है वो रेट लगाया जा रहा है और कितने चार्ज किए जा रहे हैं? 55 रुपीज़ सिंपल प्रॉफिट के तौर पर चार्ज किए जा रहे हैं। चलें जी, हम देखते हैं जी सोल्यूशन में क्या होगा। सोल्यूशन में है प्रॉफिट इक्वल टू क्या आ जाएगा? 55, क्योंकि ये हमें पता है। टाइम क्या है जी? 5 मंथ। 5 मंथ को अब हम जो है वो ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमें रेट जो है वो ईयर के हिसाब से दिया गया है। क्या आ जाएगा? 5/12 ईयर्स बन जाएगा। 5 मंथ कन्वर्ट करेंगे सालाना में तो क्या आ जाएगा? 5/12 ईयर्स। और फिर नीचे आ जाएगा रेट क्या है? 12%। क्या है? 12%। प्रिंसिपल क्या है? हमने जो है वो यहाँ पे मालूम करना है। ठीक है, अमाउंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या कर बोलते हैं? जो भी वैल्यू होगी वो उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे जी? सबसे पहले लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर प्रिंसिपल। क्या करेंगे? बाय यूजिंग फार्मूला
फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इक्वल टू क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100, जो हमने पीछे फार्मूला याद किया था प्रिंसिपल का, वो हम फार्मूला यहाँ पे लगाने लगे हैं। और नीचे आ जाएगा टाइम मल्टीप्लाई रेट, क्या आ जाएगा, टाइम मल्टीप्लाई रेट। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या है, ₹55, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 100, और नीचे हम लिखेंगे टाइम की जगह पे 5/12 और मल्टीप्लाई कर देंगे रेट की जगह पे आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12। अब नीचे हम लिखेंगे जी 55 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 12, ये जो नीचे 12 है ये जो है वो ऊपर चला जाएगा, इसको हम ऊपर लिख देंगे 12, और नीचे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई ये वाला 12 इसके साथ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कटिंग वगैरह करने के बाद तो हमारे पास फाइनल प्रिंसिपल आ जाएगा ₹1100, क्या आ जाएगा ₹1100। फिर हम नीचे लिख सकते हैं आसानी के साथ, द प्रिंसिपल इक्वल टू क्या है ₹1100, क्या है ₹1100। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिसेस जावेद इन्वेस्ट इन सेविंग स्कीम ₹800 at 6% पर annum and ₹1200 at 7% पर annum। कहते हैं कि अगर जो मिसेस जावेद है वो क्या करती है जी, इन्वेस्ट करती है एक सेविंग स्कीम में, कितने रकम, ₹800, कितने रेट पर, 6% रेट पर सालाना, और दूसरी इन्वेस्टमेंट करती है ₹1200, कितने रेट पर, 7% पर सालाना के तौर पर। व्हाट इज हर टोटल अमाउंट, कहते हैं हमने इसकी टोटल अमाउंट निकालनी है और प्रॉफिट की ऑन दीज टू इन्वेस्टमेंट्स, इसकी दोनों इन्वेस्टमेंटों पर जो प्रॉफिट की रकम आएगी वो हमने निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रॉफिट की रकम निकालनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे जी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, उसने पहली इन्वेस्टमेंट कितनी की थी 800, कितनी की थी 800, रेट कितना था 6%, टाइम कितना था 1 ईयर, प्रॉफिट कितना है हमने मालूम करना है। फिर हम नीचे लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर प्रॉफिट, क्या लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट ओवर में आ जाएगा 100। अब हम उसके बाद उसकी वैल्यू रखेंगे फार्मूले के अंदर, प्रिंसिपल की जगह पे आ जाएगा 800 और टाइम की जगह पे 1 और रेट की जगह पे आ जाएगा 6, ओवर में आ जाएगा 100। इसकी कटिंग करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो हो जाएगी ₹48। ये है जी उसकी पहली प्रॉफिट, पहली इन्वेस्टमेंट पर उसकी पहली प्रॉफिट आई है ₹48, कितने ₹48, इसको हम नंबर 1 कह लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड इन्वेस्टमेंट की। नो, सेकंड इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा ₹1200, रेट क्या है 7%, टाइम कितना है 1 ईयर, प्रॉफिट कितना है हमने मालूम करना है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर प्रॉफिट, क्या लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम और मल्टीप्लाई रेट ओवर में आ जाएगा 100। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे रुपीस आ जाएगा प्रिंसिपल की जगह पे 1200, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे रेट की वैल्यू है 7 और नीचे हम लिख देंगे 100, 0000 से कट कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू बची है 12 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सेकंड प्रॉफिट की ₹84, इसको हम नंबर 2 कह लेंगे। अब हमने टोटल प्रॉफिट करनी है, जो फर्स्ट प्रॉफिट प्लस सेकंड प्रॉफिट करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, फर्स्ट प्रॉफिट कितनी थी 48 और प्लस करेंगे सेकंड प्रॉफिट है 84, इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा जो दोनों इन्वेस्टमेंटों पर हासिल हुई है वो कितनी है ₹132, क्या है ₹132, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ लॉन्ग would ₹1250 have to be deposit at 6% per year simple profit to gain ₹750 simple profit। कहते हैं कि कितना अरसा लगेगा, कितना अरसा लगा था कि जो रकम है हमारे पास ₹1250 उसको डिपॉजिट करवाया गया था 6% मुनाफा पर सिंपल प्रॉफिट के तौर पर, तो हासिल हुआ था हमें कितना ₹750 जो है वो प्रॉफिट के तौर पर हासिल हुए थे, कितना अरसा लगा होगा। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टाइम क्योंकि वो हमें मालूम करना है, प्रिंसिपल क्या है
1250, रेट कितना है 6%, प्रॉफिट कितना है वो हमें दिया गया है ₹750 बाई यूजिंग फार्मूला फॉर टाइम। अब हम कौन सा फार्मूला यूज करने लगे हैं, टाइम का फार्मूला यूज करेंगे। टाइम इक्वल टू क्या है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर में आ जाएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। उसके बाद हम इसकी वैल्यू रखेंगे, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की जगह पे रखेंगे 750 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। नीचे प्रिंसिपल की जगह पे लिखेंगे 1250 रुपीज़ और मल्टीप्लाई कर देंगे रेट की जगह पे 6 और आ जाएगा हमारे पास, कटिंग करने के बाद हमारे पास टाइम आ जाएगा जी 10 ईयर्स, क्या आ जाएगा 10 साल जो है वो हमारे पास वक्त आ जाएगा 10। फिर हम नीचे लिखेंगे 10 टाइम इज 10 ईयर्स, क्या लिखेंगे 10 टाइम इज 10 ईयर्स। ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, अली लेंट टू आबिद ₹4800 फॉर 7 मंथ्स। कहते हैं कि अली जो है वो उधार देता है किसको, अब आबिद को, कितने 48,000 रुपये, 4800 रुपया कितने मंथ के लिए, 7 महीनों के लिए। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड आबिद हैड टू पे अली प्रॉफिट फॉर ₹119। कहते हैं कि आखिर में जो है वो आबिद जो है वो उसको प्रॉफिट की रकम देता है कितनी, 119 रुपये। वट वाज द रेट ऑफ सिंपल प्रॉफिट पर एनम। हमने क्या करना है यहाँ पे, हमने वो रेट निकालना है किस रेट पर उसने उसको वो प्रॉफिट दिया था। क्या करना है, हमने वो रेट निकालना है कि जिस रेट पर उसने उसको प्रॉफिट दिया था। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में प्रिंसिपल क्या है 4800, टाइम कितना है 7 मंथ। हम 7 मंथ को कन्वर्ट कर लेंगे ईयर्स में, क्या लिखेंगे 7/12 ईयर्स। और नीचे आ जाएगा पे हम लिखेंगे प्रॉफिट क्या है ₹119। रेट हमने मालूम करना है, क्या करना है, रेट हमने मालूम करना है। फिर हम नीचे लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर रेट, क्या लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर रेट। रेट का फार्मूला क्या होगा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर में है टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। अब हम इसके फार्मूला में इसकी वैल्यू रखते हैं। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की जगह पे लिखेंगे ₹119 मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और नीचे हम लिखेंगे 7/12, क्या लिखेंगे 7/12 टाइम की जगह पे और मल्टीप्लाई कर देंगे प्रिंसिपल क्या है 4800, क्या है 4800। उसके बाद फिर हम नीचे लिखेंगे ₹119 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। और ये वाला 12 जो ओवर की शक्ल में हमारे पास है, इसको हम उल्टा के नीचे 12 है तो ऊपर चला जाएगा, हम ऊपर लिख देंगे 12 और नीचे हम 7 को वैसे लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई ₹4800, क्या लिखेंगे ₹4800। इसके कटिंग करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल टाइम रेट आ जाएगा, वो क्या होगा 4.25%, क्या है 4.25%। ये है हमारे पास रेट, इस रेट पर उसने उसको प्रॉफिट दिया था। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ सर्टन ईयर जावेद पुट्स ₹600 इन अ प्राइवेट बैंक एट द एंड ऑफ मार्च एंड ₹400 इन द सेम बैंक एट द एंड ऑफ जून। कहते हैं कि जावेद ने रकम रखी थी कितनी, 600 रुपया एक प्राइवेट बैंक में, कब, मार्च के एंड में, और दूसरी रकम रखी थी 400 रुपया उसी बैंक के अंदर, कब रखी थी, जून के एंड में। द बैंक ऑफर 3% पर एनम, बैंक ने उसको ऑफर की थी जो है वो 3% रेट की सिंपल प्रॉफिट के तौर पर। फाइंड द टोटल अमाउंट जावेद रिसीव्ड। कहते हैं हमने टोटल रकम निकालनी है जो जावेद ने वसूल की थी फ्रॉम द बैंक से एट द एंड ऑफ दिसंबर के आखिर में, इन दैट ईयर उसी साल के दिसंबर के एंड में जावेद ने कितनी रकम टोटल वसूल की थी। सोल्यूशन में हम लिखेंगे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कितनी है ₹600, टाइम कितना है 9 मंथ, टाइम को हम कन्वर्ट कर लेंगे ईयर्स में, लिखेंगे 9/12 ईयर्स और रेट क्या है 3%। फर्स्ट प्रॉफिट क्या है हमने क्वेश्चन मालूम करना है बाय यूजिंग फार्मूला फॉर प्रॉफिट, क्या यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट का फार्मूला क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट ओवर 100। प्रिंसिपल की जगह पे आ जाएगा 600, टाइम की जगह पे आ जाएगा 9/12 और रेट की जगह पे आ जाएगा 3 ओवर में आ जाएगा 100। फिर हम क्या करेंगे,
₹600 मल्टीप्लाई 9 ऊपर का ऊपर ही रहेगा और 12 जब वो नीचे की तरफ चला जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 3, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। इसकी कटिंग करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ₹13.5, ₹13.5 ये हो जाएगी पहली प्रॉफिट। फिर हम क्या करेंगे, नो सेकंड इन्वेस्टमेंट रुपीस कितनी थी 400, टाइम कितना था 6 मंथ। 6 मंथ को हम ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या लिखेंगे 6/12। इसकी कटिंग करेंगे तो आ जाएगा 1/2 ईयर्स। क्या आ जाएगा 1/2 ईयर्स। रेट कितना 3%। प्रॉफिट कितना हमने मालूम करना है, प्रॉफिट क्या है वो हमने मालूम करना है। फिर हम क्या करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर प्रॉफिट। सेकंड प्रॉफिट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का फार्मूला लिखेंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट ओवर 100। प्रिंसिपल की जगह पे आ जाएगा 400, टाइम की जगह पे आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई रेट की जगह पे आ जाएगा 3 ओवर में आ जाएगा 100। यहाँ पे फिर नीचे लिखेंगे जी ₹400 मल्टीप्लाई 1 ऊपर रहेगा और 2 जो है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ और नीचे आ जाएगा 100। तो 100 को 00 को 00 से कट करें 400 के साथ और फिर 2 का टेबल चलाएं, 2 1 2 और 2 2 4। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी सेकंड प्रॉफिट ₹6। क्या आ जाएगी ₹6। ये है हमारी सेकंड प्रॉफिट। क्या है सेकंड प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट को जमा करेंगे। क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रॉफिट प्लस सेकंड प्रॉफिट। फर्स्ट प्रॉफिट कितनी थी 13.5 और सेकंड प्रॉफिट थी हमारे पास 6। नीचे आ जाएगा ₹19.5। क्या आ जाएगा ₹19.5। देयरफॉर बैंक रिटर्न टोटल अमाउंट कहते हैं, बैंक जो है वो इसको टोटल रकम कितनी वापस करेगा। सबसे पहले उसके जो इन्वेस्टमेंट है वो लिखेंगे। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी 600, सेकंड थी 400 और उसके बाद उसका मुनाफा कितना था 19.5। तो इस हिसाब से जो है वो कितनी रकम वसूल करेगा, ₹1019.5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है एट व्हाट एनुअल रेट। यहाँ पे हमने क्या मालूम करना है, रेट मालूम करना है ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का वुड अ सम ऑफ ₹680 विल इंक्रीज टू ₹850 इन 3 years and 4 months। कहते हैं कि हमने वो रेट निकालना है, वो कौन सा रेट होगा जिस पर जो रकम जो है वो 680 रुपये से बढ़कर 850 रुपये हो जाएगी। कितने सालों में, 3 सालों में और 4 महीनों में। 3 सालों और 4 महीनों में जो है वो रकम जो है वो 680 से बढ़कर 850 रुपये हो जाएगी। हमने वो रेट निकालना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन में रेट क्या है फाइंड करना है हमने। नीचे लिखेंगे प्रिंसिपल क्या है 680 विल इंक्रीज टू ₹850। इसका जो है वो प्रॉफिट कितना बन रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 850 में से माइनस कर देंगे 650 को। नीचे आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट की रकम 170। क्या आ जाएगी 170। टाइम कितना है 3 years प्लस 4 month। अब हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे ईयर्स में। 3 years प्लस 4 month की जगह पे लिखेंगे 4/12। इसकी कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 ईयर्स। फिर हम नीचे क्या करेंगे जी, दोनों ईयर्स को कॉमन ले लेंगे तो बाहर लिख देंगे ईयर्स और सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 3 और फिर प्लस कर देंगे 1/3 को। इसको जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 3 एलसीएम आ जाएगा और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 को 1 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10 ओवर में लिखेंगे 3 ईयर्स। अब हम हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया टाइम जो है वो ईयर्स की शक्ल में। फिर हम नीचे करेंगे जी बाय यूजिंग फार्मूला फॉर रेट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर रेट। रेट इज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई टाइम ओवर में क्या आ जाएगा टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। क्या आ जाएगा टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। अमाउंट की जगह पे, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की जगह पे लिखेंगे 170 मल्टीप्लाई 100 ओवर में लिखेंगे टाइम की जगह पे 10/3 मल्टीप्लाई ₹680। फिर हम क्या करेंगे जो ₹170 को वैसे लिखेंगे मल्टीप्लाई 100 के साथ कर देंगे और ये वाला जो डिवाइड हो रहा है 3 इसको हम उल्टा आगे ऊपर की तरफ लिख लेंगे। 3 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 10 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 680 के साथ। इसकी कटिंग करने के बाद हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 15/2। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेट आ जाएगा 7/1/2%। 7/1/2% ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। जो स्लैब बना हुआ है हमने क्या करना है, क्वेश्चन को हल करके उस स्लैब को कंप्लीट करना है। क्या करना है, स्लैब को कंप्लीट करना है।
क्या है क्वेश्चन नंबर 7, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ फार्मूला गिवन इन दिस यूनिट। जो इस यूनिट में फार्मूले दिए गए हैं आपने उनकी मदद से जब वो इसको स्लैब को कंप्लीट करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ए, ₹12,000 दिया हुआ है प्रिंसिपल, रेट दिया हुआ है 8%, टाइम कितना है जी 7 ईयर्स। प्रॉफिट हमने मालूम करना है, अमाउंट हमने मालूम करनी है। यहाँ पे ए वाले पार्ट में क्या करनी है, हमने प्रॉफिट मालूम करनी है और अमाउंट मालूम करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट का फार्मूला, यहाँ पे लाइन लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर प्रॉफिट। नीचे आ जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई ओवर में आ जाएगा 100। प्रिंसिपल की जगह पे लिखेंगे 12,000 और मल्टीप्लाई करेंगे टाइम की जगह पे 7 और रेट की जगह पे 8, नीचे आ जाएगा 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा ₹6,720। उसके बाद हम अमाउंट का फार्मूला लिखेंगे। अमाउंट का फार्मूला एक होता है प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट। अमाउंट का फार्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट। अमाउंट प्रिंसिपल कितनी है जी 12,000 और प्रॉफिट कितना आया जी 6,720। इसको प्लस कर देंगे तो रुपीस आ जाएगा ₹18,720। ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट नंबर बी की। बी के में क्या है, ₹500 प्रिंसिपल के तौर पर दिया गया है, रेट क्या है 11%, टाइम क्या है हमने मालूम करना है, प्रॉफिट क्या है ₹220। अमाउंट हमने यहाँ पे मालूम करनी है। हमने दो चीज़ें यहाँ पे मालूम करनी है, टाइम भी मालूम करना है और अमाउंट भी मालूम करनी है। नीचे हम लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर टाइम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम को फाइंड कर लेंगे। टाइम का फार्मूला होगा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर में आ जाएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। क्या आ जाएगा ₹220 मल्टीप्लाई 100 ओवर में लिखेंगे 500 और मल्टीप्लाई 11। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम निकल आएगा 4 ईयर्स। क्या निकल आएगा, टाइम 4 ईयर्स। फिर हम नीचे अमाउंट का फार्मूला लगा के अमाउंट मालूम करेंगे। क्या आ जाएगा, अमाउंट इक्वल टू क्या है, प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट। प्रिंसिपल कितना है 500 और प्रॉफिट कितना है 220। इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ₹720। क्या आ जाएगा ₹720। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या आ जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट नंबर सी की। यहाँ पे हमें दिया गया प्रिंसिपल हमने मालूम करना है। यहाँ पे रेट हमें दिया गया 9%, टाइम दिया गया 4 ईयर्स, प्रॉफिट दिया गया 108। अमाउंट हमने मालूम करनी है। क्या हमने यहाँ पे मालूम करनी है, दो चीज़ें मालूम करनी है। एक हमने प्रिंसिपल मालूम करना है और एक हमने अमाउंट मालूम करनी है। सबसे पहले प्रिंसिपल का फार्मूला लगा के प्रिंसिपल फाइंड करते हैं। आप यहाँ पे लाइन लिखें बाय यूजिंग फार्मूला फॉर प्रिंसिपल। क्या लिखना है, बाय यूजिंग फार्मूला फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है जी, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर में टाइम मल्टीप्लाई रेट। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की जगह पे लिखें 108 और 100 वैसे का वैसे ही, और नीचे आ जाएगा टाइम की जगह पे 4 और मल्टीप्लाई कर देंगे रेट क्या है 9 है, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी कटिंग करने के बाद हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी ₹300। क्या आ जाएगी ₹300। फिर हम नीचे लगाएंगे अमाउंट का फार्मूला। अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट। क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल है हमारे पास 300 और प्रॉफिट कितना आया था 108। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट की रकम आ जाएगी ₹408। क्या आ जाएगी ₹408। ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। ₹4,500 प्रिंसिपल के तौर पर दिया गया है, रेट कितना है हमने मालूम करना है, टाइम कितना है 2 साल। दूसरा हमने मालूम करना है यहाँ पे प्रॉफिट। अमाउंट क्या है यहाँ पे ₹5,040। नीचे हम लिखेंगे जी प्रॉफिट का फार्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास ₹5,040 माइनस कर देंगे ₹4,500। तो हमारे पास प्रॉफिट की रकम आ गई ₹540। अब हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे रेट का फार्मूला बाय यूजिंग फार्मूला फॉर रेट। रेट इक्वल टू क्या है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर में लिखेंगे टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। उसके बाद क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे उसकी वैल्यू रखेंगे। प्रॉफिट की वैल्यू है जी ₹540 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। नीचे टाइम क्या है 2 ईयर्स और मल्टीप्लाई कर देंगे प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे 4,500। इसके जब कटिंग करेंगे तो कटिंग करने के बाद हमारे पास रेट निकल आएगा 6%। क्या निकल आएगा 6%। ये हो जाएगा हमारा आंसर।
उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, वहाँ पे प्रिंसिपल हमने मालूम करना है, रेट कितना है 5%, टाइम हमने फिर मालूम करना है, प्रॉफिट क्या है यहाँ पे ₹90, अमाउंट कितनी है 1290, प्रिंसिपल क्या आएगा, प्रिंसिपल का फार्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, अमाउंट माइनस प्रॉफिट, अमाउंट माइनस प्रॉफिट क्या आ जाएगा ₹1290 माइनस ₹90। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 1200, क्या आ जाएगी 1200। उसके बाद फिर हम करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर टाइम, टाइम मालूम करने के लिए ये लाइन लिखेंगे। टाइम का फार्मूला क्या होगा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा ₹90 मल्टीप्लाई 100 ओवर में आ जाएगा प्रिंसिपल की जगह पे 1200 और मल्टीप्लाई रेट की जगह पे कितना था 5%, कितना था 5%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 ईयर्स, क्या आ जाएगा 1/2 ईयर्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर डी है, ₹3000 दिया गया प्रिंसिपल के तौर पर, रेट दिया गया है, हमने मालूम करना है, टाइम कितना है 10 ईयर्स और प्रॉफिट कितना है 1200, क्या है 1200। तो हमने यहाँ पे अमाउंट मालूम करनी है, फिर यहाँ पे नीचे लिखेंगे हम रेट के लिए बाय यूजिंग फार्मूला फॉर रेट, रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर में आ जाएगा टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की जगह पे आ जाएगा 1200 और मल्टीप्लाई 100 ओवर में आ जाएगा टाइम की जगह पे 10 और मल्टीप्लाई कर देंगे प्रिंसिपल की जगह पे 3000। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास रेट आ जाएगा 4%, क्या आ जाएगा 4%। फिर हम नीचे लिखेंगे अमाउंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, अमाउंट के लिए प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट, प्रिंसिपल कितना है 3000 और प्रॉफिट कितना है जी 1200, इसको जब प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4200, क्या आ जाएगा 4200, ये हो जाएगा हमारा पार्ट नंबर डी का आंसर। उसके बाद हम बात करेंगे ई पार्ट की, प्रिंसिपल इक्वल टू क्या है वो हमने फाइंड करना है, रेट भी हमने फाइंड करना है, टाइम दिया गया 2 ईयर्स, प्रॉफिट कितना है ₹360, अमाउंट दिया गया है ₹3960, प्रिंसिपल यहाँ पे हम मालूम करेंगे क्या है कि प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रॉफिट ₹3960 माइनस 360, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 3600, क्या आ जाएगी 3600। फिर हम यहाँ पे रेट के लिए फार्मूला लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर रेट, रेट इज इक्वल टू क्या है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100, नीचे लिखेंगे टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की जगह आप लिख देंगे ₹360 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, नीचे लिखेंगे टाइम की जगह पे 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे प्रिंसिपल की जगह पे 3600, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5%, क्या आ जाएगा 5%, ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट नंबर एफ की, ₹1800 दिया गया प्रिंसिपल के तौर पर, रेट दिया गया जो हमने मालूम करना है, टाइम दिया गया 18 ईयर्स, प्रॉफिट दिया गया ₹189, अमाउंट हमने मालूम करनी है। यहाँ पे हमने कौन कौन सी चीज़ मालूम करनी है, रेट और अमाउंट मालूम करनी है। सबसे पहले हम रेट का फार्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर रेट, रेट इक्वल टू क्या होगा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर में टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल, क्या नीचे लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की जगह पे 189 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, नीचे हम लिखेंगे 18 और मल्टीप्लाई प्रिंसिपल की जगह पे 1800, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.583%, ये आ गया रेट। उसके बाद हम अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट का फार्मूला लिखेंगे प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट, प्रिंसिपल की जगह पे लिखेंगे 1800 प्लस प्रॉफिट की जगह पे लिखेंगे 189 और नीचे आ जाएगा हमारे पास ₹1989। क्वेश्चन नंबर 8 है, आ बैंक इंक्रीज द रेट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 3.5% टू 4%। कहते हैं अगर एक बैंक जो है वो प्रॉफिट का रेट जो है वो बढ़ाता है, कितना बढ़ाता है 3.5% से लेकर 4% तक पर एनम सालाना, फाइंड हाउ मच मोर प्रॉफिट सईद वुड रिसीव। कहते हैं कि हमने ये बताना है कि कितना प्रॉफिट जो है वो सईद जो है वो रिसीव कर सकता है, हासिल कर सकता है, इफ़ ही डिपॉजिट ₹6,400 इन द बैंक में फॉर 6 मंथ के लिए एट द न्यू प्रॉफिट रेट, नेम रेट पर जब वो कितने पैसे जो है वो वसूल करेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन में प्रिंसिपल इक्वल टू क्या है 6400, रेट क्या है 3.5%, ये फर्स्ट रेट है, अभी हम उसकी बात करेंगे। पहले टाइम कितना है 6
मंथ 6 मंथ को हम ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 6/12 लिखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 ईयर्स। क्या आ जाएगा? 1/2 ईयर्स। फिर हम नीचे लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग फार्मूला फॉर प्रॉफिट। नीचे हम लिखेंगे प्रॉफिट को हल करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट, ओवर में आ जाएगा 100। प्रिंसिपल की जगह पे लिखेंगे 6400 और मल्टीप्लाई टाइम की जगह पे लिखेंगे 1/2 और क्या करेंगे 1/2 हम इधर ऐसे लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे रेट की जगह पे 3.5 और नीचे हम लिखेंगे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/112। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट प्रॉफिट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रेट की। जो नेक्स्ट रेट था हमारे पास 4% था। न्यू रेट जो है वो कितना बन गया है? 4%। प्रॉफिट का फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट ओवर में 100। फार्मूला में क्या लिखेंगे? रुपीज। प्रिंसिपल की जगह पे लिखेंगे 6400 मल्टीप्लाई टाइम की जगह पे 1/2 आ जाएगा और रेट की जगह पे क्या आ जाएगा? 4। नीचे आ जाएगा रुपीज 128। क्या आ जाएगा? रुपीज 128। ये हो जाएगी हमारे दूसरी प्रॉफिट। क्या हो जाएगी? दूसरी प्रॉफिट। अब हमने क्या किया जी? पहली प्रॉफिट में और दूसरी प्रॉफिट का डिफरेंस देख लेते हैं। मोर प्रॉफिट है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन 2 और -1। क्या आ जाएगा? दूसरी क्वेश्चन है हमारे पास रुपीज 128 और माइनस फर्स्ट प्रॉफिट थी हमारे पास 112 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी प्रॉफिट रुपीज 16। क्या आ जाएगी? रुपीज 16। ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है मिसेज जमशेद इन्वेस्टेड रुपीज 4000 इन XYZ बैंक लिमिटेड विच पेड सिंपल प्रॉफिट। जो उसको क्या करता है? जो उसको अदा करता है सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.1/4% पर एनम टू इट्स इन्वेस्टर। कहते हैं कि वो अपने इन्वेस्टर को इतना जो है वो रेट देता है प्रॉफिट के तौर पर। आफ्टर 2 ईयर्स द रेट वाज इंक्रीज। कहते हैं 2 साल के बाद रेट जो है वो बढ़ जाता है। कितना हो जाता है? 8% हो जाता है पर एनम सालाना। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। कहते हैं वो कितनी रकम जो है वो हासिल करेगी कितने सालों में? 7 सालों में। 7 सालों के बाद कितनी रकम उसको मिलेगी? प्रिंसिपल क्या आ जाएगा यहाँ पे सोल्यूशन में? रुपीज 4000। रेट कितना है? फर्स्ट 2 ईयर्स का रेट कितना था? 7/1/4। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 29/4%। टाइम कितना है? 2 ईयर्स। और प्रॉफिट कितना है हमने मालूम करना है बाय यूजिंग फार्मूला फॉर प्रॉफिट। यहाँ पे लिखेंगे फिर नीचे लिखेंगे प्रॉफिट का फार्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट ओवर में 100। इसको वैल्यू रखेंगे इसके अंदर। फार्मूले के अंदर क्या आ जाएगा? 4000 मल्टीप्लाई टाइम की जगह पे 2 और मल्टीप्लाई रेट की जगह पे लिखेंगे 29 और 4 जो है वो डिवाइड हो जाएगा नीचे की तरफ चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी पहली प्रॉफिट 580। इसको हम नंबर 1 कह देंगे। उसके बाद अगेन फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब हम अगले 5 सालों की जब वो निकालते हैं प्रॉफिट क्या होगा? 8% हो गया था। टाइम कितना था? 5 ईयर्स। बाय यूजिंग फार्मूला फॉर प्रॉफिट। अब हम यहाँ पे फिर प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे और प्रॉफिट फाइंड करेंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट ओवर 100। अब हम इसके अंदर जो है वो वैल्यू रखेंगे रुपीज 4000 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 ओवर आ जाएगा 100। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास रुपीज 1600। ये हो जाएगी हमारी दूसरी प्रॉफिट। देयरफॉर टोटल अमाउंट शी रिसीव्ड आफ्टर 7 ईयर्स। कहते हैं कि वो टोटल रकम जो है वो कितनी रिसीव करेगी, जिसमें क्या होगा? प्रिंसिपल फिर उसकी पहली प्रॉफिट फिर उसकी दूसरी प्रॉफिट को जमा कर देंगे तो वो रकम उसको टोटल मिलेगी। क्या जगह यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल की जगह पे 4000 और फर्स्ट प्रॉफिट कितनी आई थी? 850 और सेकंड प्रॉफिट कितनी आई? 1600। इसको सॉल्व करेंगे ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू रुपीज 6180। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये रकम जो है वो बैंक उसको देगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? मिस्टर दाऊद डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन ABC लिमिटेड इफ द प्रॉफिट रेट ऑफ द बैंक डिक्रीजेज फ्रॉम 3/4% पर एनम टू 1/2% पर एनम। कहते हैं कि अगर बैंक जो है वो अपना जो प्रॉफिट है उसका रेट जो है वो कम करके इतना कर देता है तो हमने क्या करना है? यहाँ पे उसकी रकम जो है वो निकालनी है।
मिस्टर दाऊद प्रॉफिट विल डिक्रीज, कहते हैं जब उसका रेट कम होगा तो ज़ाहिर सी बात है उसका जो है वो प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाएगा बाई ₹50। कितना डिक्रीज होगा? ₹50 इन अ ईयर, एक साल में। फाइंड द सम ऑफ मनी ही डिपॉजिट, कहते हैं हमने वो रकम निकालनी है जो उसने डिपॉजिट की थी। क्या निकालनी है? हमने रकम निकालनी है जो उसने डिपॉजिट की थी। सोल्यूशन में क्या आएगा? यहाँ पे हमें चूंकि अमाउंट का नहीं पता तो हम लिखेंगे लेट सम ऑफ मनी इज इक्वल टू क्या है? ₹X। फर्स्ट रेट क्या है? 3/4%। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 15/4%। टाइम कितना है? 1 ईयर। प्रॉफिट कितना है हमने मालूम करना है बाय यूजिंग फार्मूला फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट का फार्मूला लिखेंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट ओवर 100। प्रिंसिपल की जगह पे आ जाएगा x और टाइम की जगह पे आ जाएगा 1 और रेट की जगह पे आ जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 15x, नीचे आ जाएगा 400। ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 1। नो फॉर सेकंड प्रॉफिट, अब हम दूसरी प्रॉफिट मालूम करेंगे। सेकंड रेट कितना था? 1/2%। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7/2%। टाइम कितना है? 1 ईयर। प्रॉफिट हमने मालूम करनी है बाय यूजिंग फार्मूला फॉर प्रॉफिट। यहाँ पे ये लाइन लिखेंगे और नीचे हम लिखेंगे प्रॉफिट का फार्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट ओवर 100। प्रिंसिपल की जगह पे रखेंगे x, टाइम कितना है? 1 ईयर और रेट कितना है? 7/2। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 7 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 7x और नीचे 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200। ये हो जाएगी हमारी दूसरी प्रॉफिट। अब देखें आपके प्रॉफिट जो है वो क्या फर्क पड़ा है। प्रॉफिट डिक्रीज, प्रॉफिट जो है वो कम हुई है। फर्स्ट प्रॉफिट माइनस सेकंड प्रॉफिट लिखेंगे। क्या आ जाएगा? 15x/400 माइनस 7x/200। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 400 और ऊपर आ जाएगा 15x और माइनस यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 14x और नीचे आ जाएगा x/400। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या थी? प्रॉफिट डिक्रीज इक्वल टू क्या है? ₹50। प्रॉफिट जो डिक्रीज हो रहा है वो कितना है? ₹50 हो रहा है। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रॉफिट जो है वो कितना है? जो है x/100 इक्वल टू क्या है? ₹50। x यहाँ पे रह जाएगा और 400 दूसरी साइड पे जाके 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? ₹50 मल्टीप्लाई 400। नीचे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ₹20,000। क्या आ जाएगा? ₹20,000। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये थी रकम जो उसने इन्वेस्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द कंपाउंड प्रॉफिट। कहते हैं हमने यहाँ पे कंपाउंड प्रॉफिट मालूम करनी है जिसके हमें जो है वो 5 पार्ट दिए गए हैं। क्या किया गया है? यहाँ पे 5 पार्ट दिए गए हैं। आप उनमें से एक पार्ट को अच्छी तरह से समझ लें तो आप बाकी 4 पार्ट जो है वो खुद करने के काबिल हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे करते हैं पार्ट नंबर 1 को हल करने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल दिया गया है ₹450। टाइम कितना है? 2 ईयर्स। रेट कितना है? 10%। प्रॉफिट क्या है? यहाँ पे हमने मालूम करनी है बाय यूजिंग फार्मूला फॉर प्रॉफिट। बाय यूजिंग फार्मूला हम यहाँ पे ये फार्मूला लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड प्रॉफिट हमने मालूम करना है तो ये फार्मूला लिखेंगे। फाइनल अमाउंट क्या लिखेंगे? फाइनल अमाउंट इक्वल टू क्या है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ओवर 100 और पावर आ जाएगी टाइम। क्या आ जाएगी? पावर टाइम। ये है फाइनल अमाउंट का फार्मूला। आपने अच्छी तरह से देख लेना है। कंपाउंड प्रॉफिट के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल की जगह पे लिखेंगे ₹450 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट की जगह पे 10 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100 और टाइम की जगह पे आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे नीचे लिखेंगे ₹450। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 100। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है तो फिर यहाँ पे 100 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 प्लस 10 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 100 और पावर आ जाएगी 2। फिर इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? ₹450 और ऊपर आ जाएगा 110, नीचे आ जाएगा 100 और पावर वैसी की वैसी 2 रहेगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? ये पावर 2 है तो इसका मतलब ये कम इस वैल्यू को 2 दफ़ा लिख सकते हैं। नीचे आ जाएगा ₹450 मल्टीप्लाई 110/100 फिर मल्टीप्लाई 110/100। इसकी कटिंग करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? फाइनल अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ₹544.5।
फिर हम यहाँ पे निकाल लेंगे कंपाउंड प्रॉफिट, क्योंकि हमने निकालना था कंपाउंड प्रॉफिट। कंपाउंड प्रॉफिट का फार्मूला होता है फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या होता है? फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। फाइनल अमाउंट कितनी आई है हमारे पास? 544.5 माइनस करेंगे प्रिंसिपल की जगह पे रखेंगे ₹450। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड प्रॉफिट आ गया है ₹94.5। ₹94.5 ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 के पहले पार्ट का आंसर। आपने बाकी पार्ट भी जो है वो इसी के मुताबिक जो है वो आपने कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है वसीम इन्वेस्ट ₹5,000 at 1/4% पर एनम प्रॉफिट कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर्स। कहते हैं कि हमने अमाउंट निकालनी है कितने सालों कितने दिन की? तीसरे साल की। कितने देर की? तीसरे साल की हमने जो है वो अमाउंट निकालनी है। प्रिंसिपल यहाँ पे सोल्यूशन में लिखेंगे हम। प्रिंसिपल क्या है? 5,000 टाइम कितना है? 3 ईयर्स। रेट कितना है? 5/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21/4% बाय यूजिंग फार्मूला। यहाँ पे हम फिर वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे फाइनल अमाउंट वाला। फाइनल अमाउंट इक्वल टू क्या है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1/1 प्लस रेट ओवर 100 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टाइम। क्या आ जाएगा यहाँ पे? टाइम टी। और नीचे लिखेंगे फिर प्रिंसिपल की जगह पे आ जाएगा 5,000 और मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट की जगह पे आ जाएगा 21 में 4 है तो 400 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? 400 बन जाएगा और पावर 3 की 3 आ जाएगा। टाइम की जगह पे 3 लिखा जाएगा और नीचे फिर हम लिखेंगे ₹5,000 और इसको एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 400 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा? 400 और 21 जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा ऊपर 421 ओवर में आ जाएगा 400। क्या आ जाएगा? 400 और पावर हमारे आ जाएगी 3। फिर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब ये है कि 421/100 का 400 का मतलब है कि इसको हमने 3 दफ़ा लिखना है। क्या करना है? 3 दफ़ा लिखना है, क्योंकि पावर 3 है तो 3 दफ़ा लिखेंगे। ₹5,000 मल्टीप्लाई 421/400 फिर मल्टीप्लाई 421/400 फिर मल्टीप्लाई 421/400। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी 5,829.5767। फिर हम यहाँ पे आसानी के साथ कंपाउंड प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट का फार्मूला होता है फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। फाइनल अमाउंट क्या है हमारे पास? 5,829.567 और माइनस प्रिंसिपल की जगह आप लिखेंगे जो ₹5,000। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड प्रॉफिट की वैल्यू आ गई जो ₹829.567। यह जगह हमारा आंसर। क्या जगह हमारा आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 है जावेद इन्वेस्ट ₹800 एट 12/2% पर एनम। कहते हैं कि 12.5% रेट पर जो है वो जावेद जो है ₹800 इन्वेस्ट करता है। कंपाउंड प्रॉफिट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वो क्या करता है? इसको हाफ ईयरली के तौर पर इस्तेमाल करता है। व्हाट इज अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। कहते हैं कि हमने इसकी अमाउंट निकालनी है पहले साल की। क्या करनी है? पहले साल की अमाउंट निकालनी है। प्रिंसिपल इक्वल टू क्या आ जाएगा? 800। रेट क्या है? 12.5%। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25/2%। रेट हाफ ईयरली। रेट हाफ ईयरली, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है वो हाफ ईयरली का रेट फिर अप्लाई करना है। क्या आ जाएगा? 25/2 और डिवाइडेड बाय कर देंगे 2 के साथ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 25/2 मल्टीप्लाई 1/2। क्या हो जाएगा? ₹1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25/4%। क्या आ जाएगा? 25/4%। ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 25/4%। टाइम कितना है? 2 हाफ ईयर्स। टाइम कितना यहाँ पे अब हमारे पास आ गया? 2 हाफ ईयर्स। फाइनल अमाउंट क्या होगा? फार्मूला यहाँ पे फाइनल अमाउंट का प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ओवर 100 और यहाँ पे लिखेंगे टाइम टी और नीचे हम लिखेंगे प्रिंसिपल की जगह पे 800 और मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट की जगह पे 25 ओवर में आ जाएगा 100 और 25 ऊपर आ गया तो नीचे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि रेट जो है वो 25/4% था तो फिर इस हिसाब से 25 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा और टाइम की जगह पे आ जाएगा 2। फिर हम नीचे लिखेंगे प्रिंसिपल की जगह पे 800 और मल्टीप्लाई करेंगे 400 प्लस
यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 400, 401 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 400 और 25 इसमें प्लस हो जाएगा, 25 प्लस हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगी पावर 2, नीचे आ जाएगा ₹800 मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 400 में 25 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 425 ओवर में आ जाएगा 100 और पावर आ जाएगा 2। पावर 2 का मतलब है कि इसको हमने 2 दफ़ा लिखना है और 25 ओवर 400 मल्टीप्लाई 425 ओवर 400। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल अमाउंट की वैल्यू आ गई ₹903.125। ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पे हमने निकालना था, फाइनल अमाउंट ही निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, मिस्टर सलीम इन्वेस्ट ₹9,000 एट 2%। कहते हैं जो है वो सलीम जो है वो क्या करता है जी, 9,000 रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट करता है कितने रेट पर, 2% पर, कंपाउंड प्रॉफिट कंपाउंडेड डेली। कहते हैं कि वो जो है वो डेली बेस पे जो है वो कंपाउंड प्रॉफिट को देखता है। व्हाट इज दिस अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड डे। अब हमने क्या करनी है, इसकी अमाउंट निकालनी है कितने टाइम के मुताबिक, तीसरे दिन के मुताबिक, कितने तीसरे दिन के मुताबिक हमने इसके जो है वो निकालनी है। प्रिंसिपल यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन में, प्रिंसिपल इक्वल टू क्या है 9,000, रेट क्या है 2%, रेट पर डे, रेट पर डे का मतलब क्या है कि 2% को हम जो है वो सालाना में डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ओवर 365%। टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास 3 डेज, कितना टाइम कितना होगा 3 डेज, क्योंकि तीसरे दिन की हमने प्रॉफिट निकालनी है, 3 दिनों की प्रॉफिट निकालनी है। तो नीचे हम लिखेंगे फाइनल अमाउंट, क्या लिखेंगे फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट इक्वल टू क्या आ जाएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ओवर 100, यहाँ पे टाइम, नीचे हम लिखेंगे प्रिंसिपल की जगह पे 9,000 और यहाँ पे 1 प्लस रेट की जगह पे लिखेंगे 2 और 365 को नीचे डिवाइड कर देंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और टाइम की जगह पे आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा टाइम की जगह पे आ जाएगा 3, फिर क्या आ जाएगा ₹9,000 मल्टीप्लाई, नीचे आ जाएगा ये 365 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 36,500। ये आ जाएगा हमारा एलसीएम, एलसीएम को जब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 36,500 प्लस 2 वैसे का वैसे आ जाएगा और 3 ऊपर आ जाएगा। फिर हम नीचे लिखेंगे, इसका मतलब 3 का मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू जो भी आएगी इसको हमने जो है वो 3 दफ़ा लिखना है। नीचे लिखेंगे ₹9,000 मल्टीप्लाई 36,502, क्या आ जाएगा 502 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 502 और नीचे आ जाएगा 36,500, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 36,502 ओवर में लिखेंगे 36,500, फिर मल्टीप्लाई करें देंगे तीसरी दफ़ा 36,502 और नीचे लिखेंगे 36,500। इसकी कटिंग करने के बाद हमारे पास फाइनल अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी 9,001, क्या आ जाएगी 9,001.48। ये हो जाएगा हमारा आंसर। जी बेटा, आज हमने किया है यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2। उम्मीद है कि आप सबको इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नए लेक्चर नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अगर बासित साइंस एकेडमी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।